सत्र औरत यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फर्ज है। सत्र औरत का मतलब बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फर्ज है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, हर नमाज के वक्त कपड़े पहनो। और फरमाता है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, औरतें ज़ीनत यानी मवादए ज़ीनत को ज़ाहिर न करें मगर वो के ज़ाहिर हैं कि उनके खुला रहने पर बरवजह जायज़ आदत जारी है। हदीस में आया है जिसको इब्न अदी ने कामिल में इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत किया। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ो तो तहबंद बांध लो और चादर ओढ़ लो और यहूदियों की मुशाहबत न करो। अबू दाऊद और तिरमिज़ी वग़ैरह में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत, उन्होंने अर्ज़ की क्या बग़ैर इज़ार पहने कुर्ते और दुपट्टे में औरत नमाज पढ़ सकती हैं? इरशाद फरमाया जब कुर्ता पूरा हो कि पुश्ते कदम को छुपा ले। और दार कुतनी में बरिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीही व अन जद्दिही, वो अपने वालिद अपने दादा से रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाफ के नीचे घुटने तक औरत है, यानी इसका छुपाना फर्ज है। नाफ से लेकर घुटने तक मर्द के लिए औरत है। और तिरमिज़ी ने अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत की, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत औरत यानी छुपाने की चीज़ है, जब निकलती है शैतान उसकी तरफ झांकता है। ये हदीस बयान हुई। अब इसके ताल्लुक से साहिब किताब मसाइल का जिक्र करते हैं। नमाज की दूसरी शर्त सत्र औरत और इसके ताल्लुक से जो मसाइल हैं, फरमाते हैं मसला हर फरमाते हैं सत्र औरत हर हाल में वाजिब है, ख्वाह नमाज में हो या ना हो, तना हो या किसी के सामने बिला किसी गर्ज सही के तनाई में भी खोलना जायज़ नहीं। नमाज में तो है, नमाज के अलावा भी सत्र औरत यानी बदन का वो हिस्सा जिसके छुपाने का हुक्म है, नमाज के अलावा भी छुपाना है। और लोगों के सामने या नमाज में तो सत्र बिल इजमा फर्द है, तनाई में हो तो अलग बात है, मगर लोगों के सामने और नमाज में तो सत्र फर्ज है। यहाँ तक कि अगर अंधेरे मकान में भी नमाज पढ़ी, अगरचे वहाँ कोई ना हो और उसके पास इतना पाक कपड़ा मौजूद है कि सत्र का काम दे और नंगी नमाज पढ़ ली तो बिल इजमा नमाज ना होगी, नमाज नहीं होगी। मगर औरत के लिए खलवत में जबकि नमाज में ना हो तो सारा बदन छुपाना वाजिब नहीं। लोगों के सामने सारा बदन है मगर खलवत में और तन्हाई में, जबकि नमाज में ना हो और तन्हाई में तना हो तो छुपाना वाजिब नहीं, बल्कि सिर्फ नाभ से लेकर घुटने तक और ये छुपाना वाजिब है, जबकि तन्हाई में हो, नमाज में भी ना हो और तन्हाई में हो। और महरिम के सामने जो महरम है जिनसे रिश्ते निकाह
नहीं हो सकता, बाप है, बेटा है, भाई है। महारिम के सामने पेट और पीठ ये छुपाना वाजिब है, और गैर महरम के सामने और नमाज के लिए अगरचे तन्हा अंधेरी कोठरी में हो, तमाम बदन सिवाय 5 अज़्व के जिनका बयान आएगा छुपाना फर्ज है। बल्कि जवान औरत को गैर मर्दों के सामने मुंह खोलना भी मना है। सुनिए, वो 5 आज़ा का जिक्र आएगा। मसला, इतना बारीक कपड़ा जिससे बदन चमकता हो, सत्र के लिए काफी नहीं है। इतना बारीक कपड़ा हो कि बदन दिखता है तो सत्र के लिए काफी नहीं है, उससे नमाज पढ़ी तो नमाज न होगी। यूं ही अगर चादर में से औरत के बालों की स्याही चमके, बाल दिख रहे हैं, या दुपट्टा इतना बारीक है कि उस चादर में औरत के बालों की स्याही चमक रही है, दिख रही है, तो भी नमाज न होगी। औरतें पहनती है ना वो नमाज के वक्त। बाद लोग बारीक साड़ियां और तहबंद बांध के नमाज पढ़ते हैं कि रान चमकती है, उनकी नमाज भी नहीं होती। और ऐसा कपड़ा जिससे सत्र औरत न हो सके, अलावा नमाज के भी हराम है, नमाज के अलावा भी हराम है, जिससे सत्र न हो सके। अगर औरत के लिए वो 5 आज़ा के अलावा पूरा बदन, और मर्द के लिए नाभ से लेकर घुटना, अगर ऐसा बारीक कपड़ा पहना कि जिससे अंदर के हालात दिखते हैं, तो नमाज के अलावा भी हराम है। मसला, दबीस कपड़ा मोटा जिससे बदन का रंग न चमकता हो, मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ है कि देखने से अज़्व की हैयत मालूम होती है। बदन नहीं दिखता मगर बिल्कुल शॉर्ट है, चुस्त है, जिससे बदन की हैयत चमकती है, मालूम होती है। ऐसे कपड़े से नमाज हो जाएगी, मगर उस अज़्व की तरफ दूसरों को निगाह करना जायज नहीं है। जैसे इतनी फिट जींस पहन के आते हैं जिससे बदन की हैयत चमकती है, दिखती है, तो इससे नमाज तो हो जाएगी, मगर फिर दूसरे लोगों को उसकी तरफ देखना मना है। उसका बदन दिख रहा है पूरा, वो पैंट जो पहनी है वो बिल्कुल सुकड़ी हुई है, चुस्त है। तो कहा इससे ऐसे कपड़े से नमाज तो हो जाएगी, मगर उस अज़्व की तरफ दूसरों को निगाह करना जायज नहीं। और ऐसा कपड़ा लोगों के सामने पहनना भी मना है। औरतों के लिए तो बदर्जे औला ममानियात है, उसके लिए तो और ज्यादा ममानियात है। बाज औरतें जो बहुत चुस्त पाजामे पहनती हैं, इस मसले से सबक लें। पाजामे तो जाने दीजिए, आज तो बुर्के मार्केट में ऐसे आ गए हैं कि अब तो हिजाब को भी हिजाब की जरूरत है, अब बुर्के को भी एक बुर्के की जरूरत पड़ रही है। उलमा कहते हैं निकाब का मतलब यह है जो कुरान में आया कि चादर ओढ़ ले, वो चादर ऐसी हो सर से लेकर पांव तक कि पता न चले कि चादर में लपेटी हुई औरत 17 साल की है या 73 साल की है। ये अब मार्केट में जो बुर्के आए हैं, अल्लाह करम फरमाए, और इतने चुस्त और इतने डिजाइंड है कि बुढ़ी औरत का अलग बुर्का, 18 साल वाली का अलग, और ऐसे कपड़े आए हैं कि वो जिस्म को क्या छुपाएंगे, वो बुर्का ही जिस्म को ऐसा जो है चुस्त रहता है, जिस्म के साथ फिट रहता है कि आज़ा बदन के नुमाया होते हैं। तो जाहिर बात है, तो फरमाया औरतों के लिए तो बदर्जे औला ममानियात है। अब इसलिए कहा ऐसे निकाब को भी निकाब की जरूरत है। मसला,
नमाज में सत्र के लिए पाक कपड़ा होना जरूरी है, यानी इतना नजीस ना हो जिससे नमाज ना हो सके। तो अगर पाक कपड़े पे कुदरत है और नापाक कपड़ा पहन के नमाज पढ़ ली तो नमाज ना हुई, नमाज नहीं होगी। मसला उसके इल्म में कपड़ा नापाक है, उसको ऐसा लगा कि कपड़ा नापाक है, उसके इल्म में कपड़ा नापाक है और उसमें नमाज पढ़ी, फिर मालूम हुआ कि कपड़ा पाक था, नमाज ना हुई, नमाज नहीं होगी। मसला गैर नमाज में नजीस कपड़ा पहनना हर्ज नहीं, नमाज के अलावा में नजीस कपड़ा पहनना हर्ज तो नहीं, अगरचे पाक कपड़ा मौजूद हो और जो दूसरा नहीं तो उसी को पहनना वाजिब है। दूसरा पाक कपड़ा मौजूद ही नहीं है, एक नापाक कपड़ा है तो अब इसी को पहनना वाजिब है। ये उस वक्त है कि उसकी नजासत खुश्क हो, नजासत खुश्क हो, छूट कर बदन को न लगे, वरना पाक कपड़ा होते हुए ऐसा कपड़ा पहनना मुतलकन मना है कि बिला वजह बदन नापाक करना है, दूसरा ना हो तब की बात है। मसला मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटनों तक औरत है, नाफ से लेकर घुटनों तक औरत है, यानी उसका छुपाना फर्ज है, उसका छुपाना फर्ज है। नाफ उसमें दाखिल नहीं, घुटने दाखिल है, नाफ दाखिल है, नाफ खुली रही, नाफ सत्र में नहीं है मगर घुटना सत्र में है, ये खुला नहीं रहे। नाफ से लेकर यानी जहां नाफ खत्म हो जाती है वहां से लेकर घुटना तक, घुटना दाखिल है, नाफ दाखिल नहीं, नाफ दिखे हाँ घुटना दाखिल है, ये पूरा। तो अब नाफ इसमें दाखिल नहीं है, घुटना दाखिल, नाफ के नीचे जहां नाफ खत्म होती है वहां से सत्र शुरू। इस जमाने में बहुत तेरे ऐसे हैं कि तेबंद पाजामा इस तरह पहनते हैं कि पैरों का कुछ हिस्सा खुला रहता है। अगर कुर्ते वगैरह से इस तरह छुपा हो कि जिल्द की रंगत ना चमके तो खैर, वरना हराम है। और नमाज में चौथाई की मिकदार खुला रहा तो नमाज ही ना होगी, चौथाई की मिकदार खुला रहा तो नमाज ही ना होगी। और बाज बेबाक ऐसे हैं कि लोगों के सामने घुटने बल्कि रान तक खोले रहते हैं, ये भी हराम है। और उसकी आदत है तो फासिक है, नहीं को ऐसे बैठते हैं तो पूरा चढ़ा लेते हैं ऐसे, तो घुटना दिखाना ये हराम है, सत्र में दाखिल है। अगर इसकी आदत है तो फासिक है। मसला आजाद औरतों, अब यहां सब आजाद औरतें हैं, कनीज का गुलामों का दौर गया, आजाद ही हैं सब। आजाद औरतों और खुंसा के लिए, खुंसा, खुंसा मुश्किल, इसको पहचानना मुश्किल हो। आजाद औरतों और खुंसा के लिए सारा बदन औरत है सिवा मुंह की टिकली और मुंह की टिकली और हथेलियों और पांव के तलवे, सर के लटके हुए बाल, गर्दन और कलाई, ये भी औरत है, उनका छुपाना फर्ज है, इनका छुपाना भी फर्ज है। ये तो ऊपर गुजरा मसला। इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की स्याही चमके, इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की स्याही चमके, औरत ने ओढ़ के नमाज पढ़ ली तो नमाज न हुई, ये मसला भी गुजरा। जब तक उस पर कोई ऐसी चीज न ओढ़े जिससे बाल वगैरह का रंग छुप जाए। मसला बांदी के लिए सारा पेट
और पीठ, पेट, पीठ और दोनों पहलू और नाभ से लेकर घुटनों तक ये औरत है। और खुंसा मुश्किल रकीक हो तो उसका भी यही हुक्म है। मसला बांदी, सुनिए समझा जाओ। मसला बांदी सर खोल के नमाज पढ़ रही थी। इस्नाए नमाज में मालिक ने उसे आजाद कर दिया। अब चूंकि ये मसला आज तो हो नहीं सकता, सब आजादी है। बांदी सर खोल के नमाज पढ़ रही थी। इस्नाए नमाज में मालिक ने उसे आजाद कर दिया। या अगर फौरन अमले कलील यानी एक हाथ से उसने सर छुपा लिया तो नमाज हो गई, वरना नहीं। इसलिए कि बांदी के लिए जो है सर के बाल ये खोल के नमाज पढ़ रही थी तो उसके लिए ये इजाजत है। मगर अब जब आजाद हो गई तो उसके बाल भी सतर में दाखिल हो गए। ऊपर बताया बांदी के लिए पेट, पीठ, दोनों पहलू और नाभ से घुटना ये औरत है। बांदी के लिए बाल औरत नहीं है, सत्र नहीं है। तो अगर बांदी नमाज पढ़ रही थी और सर खुले थे और दौराने नमाज में मालिक ने उसको आजाद कर दिया तो अभी आजाद हो गई। जब आजाद हो गई तो अब सर नमाज में बाल छुपाना फर्ज हो गया। तो कहा अगर बांदी सर खोल के नमाज पढ़ रही थी, इस्नाई नमाज में मालिक ने उसे आजाद कर दिया। अगर फौरन अमले कलील यानी एक हाथ से उसने सर छुपा लिया, नमाज हो गई, वरना नहीं। खा उसे अपने आजाद होने का इल्म हो या न हो। हाँ, अगर उसके पास कोई ऐसी चीज ही न थी जिससे सर छुपाए तो नमाज हो गई। मसला जिन आजा का सतर फर्ज है उनमें कोई अज़्व चौथाई से कम खुल गया, नमाज हो गई। और अगर चौथाई अज़्व खुल गया और फौरन छुपा लिया, जब भी नमाज हो गई और बकदर एक रुकन यानी 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने का खुला रहा या बा मकसद खोला, अगरचे फौरन छुपा लिया, नमाज चली गई, नमाज जाती रही, नमाज जाती रही। यानी जिन आज़ा का नमाज में छुपाना फर्ज है, जिन नमाज में छुपाना फर्ज है, उनमें से अगर कोई अज़्व चौथाई से कम खुला रहा, चौथाई से कम, जैसे रान है, रान इसके 4 हिस्से करो, रान पूरी दाखिल है कि नहीं सत्र में, तो अगर इसके 4 हिस्से करो तो इसकी चौथाई 1/4 चौथाई से कम अगर खुला है नमाज में तो नमाज हो गई। और अगर इस रान के 4 हिस्से करो और अगर कोई अज़्व चौथाई पूरा खुला रहा तो अगर चौथाई पूरा हिस्सा खुल गया या चौथाई से ज्यादा खुल गया और फौरन उसको ढांक लिया, तो अगर एक रुकन यानी 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से कम में पहले ढांक लिया, 3 मरतबा सुभान अल्लाह 3 तस्बीह के मिकदार से पहले ढांक लिया तो नमाज हो गई। और अगर वो हिस्सा 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर चौथाई या उसका ज्यादा हिस्सा तक खुला रहा, 3 मरतबा 3 तस्बीह या उसके ज्यादा, तो नमाज चली गई, नमाज खत्म। फिर से पढ़े, समझ गए? मसला अगर नमाज शुरू करते वक्त अज़्व की चौथाई खुली, नमाज शुरू करते वक्त ही चौथाई हिस्सा खुल गया है, जैसे रान सत्र में है, इसका छुपाना नमाज में फर्ज है, तो अगर नमाज शुरू करते वक्त ही ये 1/4 खुला रहा, एक चौथाई समझ गए ना भाई, रान के 4 हिस्से करो
उसमें एक हिस्सा एक चौथाई हुआ, जैसे सर का चौथाई मसा है। तो अगर नमाज शुरू करते वक्त अज़्व की चौथाई खुली है, यानी इसी हालत में अल्लाह अकबर कहा कि ये खुली है, तो नमाज होगी ही नहीं। जैसे पीछे मसला गुजरा था कि अगर दिरहम या दिरहम से ज्यादा नजासत लगी है और अल्लाह अकबर का नमाज शुरू हो कर ली है, तो नमाज नहीं होगी। इसलिए कि जब नमाज की शुरुआत ही इस हालत में हुई है कि दिरहम और उससे ज्यादा नजासत लगी है, इसी तरह अगर चौथाई खुला रहा इस हालत में अल्लाह अकबर का, तो अल्लाह अकबर कहने के वक्त खुला था, भले 3 तस्बीह के कम ही वक्फे में फौरन अल्लाह अकबर कहने के बाद नजर पड़ी और उसको ढांक लिया, नमाज तब भी ना हुई, नमाज शुरू ही ना हुई, इसलिए कि शुरुआत इस हालत में थी कि जिसका छुपाना फर्ज था, नमाज ना हुई। हाँ, अगर अल्लाह अकबर कह लिया उसके बाद नमाज शुरू कर रहा और फिर अगर सत्र खुल गया, तो अगर 3 मरतबा सुभान अल्लाह, अगर 1/4 से कम में है तो नमाज हो जाएगी। 1/4 है और 1/4 अगर 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार खुला रहा तो नमाज खत्म, नमाज मुकम्मल, नमाज पूरी हो गई, यानी नमाज जाती रही, उसकी नमाज ना होगी। और अगर 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार से पहले में फौरन ढांक लिया तो नमाज हो गई। मसला, अगर चंद आज़ा में कुछ खुला रहा कि हर एक अज़्व की चौथाई से कम है, मगर मजमा उनका उन खुले हुए आज़ा में जो सबसे छोटा है उसकी चौथाई के बराबर है, तो नमाज ना होगी। थोड़ा थोड़ा खुला है, जींस इधर फटी होती है इधर फटी होती है, मालूम है, उन लोगों के लिए मसला है। उन लोगों के लिए आजकल फटी हुई जींस नहीं पहना किसी ने, माशाल्लाह, फटी हुई जींस फैशन बन गई है। मिशकात की एक हदीस गुजर चुकी थी बाबू साहब में, हुजूर फरमाते हैं कि एक दौर मेरी उम्मत पे ऐसे आएगा कि यहूदी अगर गोह के बिल में भी घुस जाएगा तो लोग भी उसके पीछे घुस जाएंगे, वो पूछेंगे नहीं कि तू क्यों घुस रहा है, बस यहूदी जा रहा है हम भी चले जा रहे हैं। हदीस शरीफ में आया है। वहां से शुरुआत होती है, पिया गौर फिक्र नहीं करना है कि ये फटा हुआ कपड़ा क्यों पहनना है। बताइए, इकबाल याद आते हैं मुझे, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं है, मैं हैरत तो दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, क्या से क्या हो गई। अब फटा हुआ है, धागे निकले हुए हैं, बताइए ये भी फैशन है। एयरपोर्ट पे जाओ तो आंख उठा नहीं सकते आप, आला किस्म के दुनिया के ओहदेदार मालदार किस्म के लोग, अल अयाज़ु बिल्लाह ताला। अब वो जो मर्द जिन्स फटी हुई पहनना शुरू किया था, अब अल अयाज़ु बिल्लाह ताला वही जिन्स औरत पहनना भी शुरू कर चुकी है। अब देखो मसला, अगर चंद आज़ा कुछ खुला रहा, चंद आज़ा में कुछ खुला रहा कि हर एक उस अज़्व की चौथाई से कम है, हर एक जो खुला है आज़ा वो चौथाई से कम है, मगर चंद जगह खुला है, मगर मजमा उनका उन खुले हुए आज़ा में जो सबसे छोटा है उसकी चौथाई के बराबर है, तो नमाज ना हुई। मसलन औरत के कान का 90वां हिस्सा और पिंडली का 90वां हिस्सा खुला रहा, तो मजमा इन दोनों का कान की चौथाई की कद्र जरूर है, नमाज चली गई, नमाज चली गई। चूंकि औरत के कान का 90वां हिस्सा और पिंडली का 90वां हिस्सा खुला रहा, मगर कान का 90वां हिस्सा इतना हुआ और औरत को पिंडली भी, पिंडली समझे ना, ये औरत को पिंडली भी छुपाना फर्ज है, तो कान का 90वां हिस्सा इतना और पिंडली का 90वां हिस्सा इतना हुआ, तो जाहिर बात है
कि पिंडली का 9वां हिस्सा इतना हुआ तो इसमें कितने कान आ गए, इसमें कितने कान आ गए। तो बताया कि अगर चंद आज़ा में कुछ खुला रहा मगर उस अज़्व की चौथाई से कम है, मगर मजमुआ उनका उस खुले हुए आज़ा में जो सबसे छोटा है उसकी चौथाई के बराबर है, नमाज ना हुई, नमाज ना हुई। कान भी खुला है, ये भी खुला है, मगर यहाँ पिंडली का जो चौथाई हिस्सा है उनमें जो सबसे छोटा अज़्व है उसकी चौथाई के बराबर है। तो जाहिर है कि पिंडली का थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा भले थोड़ा खुला हुआ है, चौथाई नहीं है, तो चौथाई से कम है, इतना ही खुला हुआ है। मगर पिंडली का 9वां हिस्सा जब है तो पिंडली का 9वें हिस्से में 2-4 कान आ गए। समझ गए ना मसला। तो फरमाया कि मसलन औरत के कान का 9वां हिस्सा और पिंडली का 9वां हिस्सा, 9वां हिस्सा जो चौथाई से कम है खुला रहा तो मजमा इन दोनों का कान की चौथाई के बराबर है, तो नमाज चली गई। तो पता चला इस मसले से अगर जवान ने जींस पहनी है और रान और पीछे की तरफ इधर उधर जींस फटी है, 10-12 जगह तो फटी रहती है, अगर इन सब का मिलाकर चौथाई हो गया तो मर्द के लिए तो थोड़ी आसानी होगी कि उसका तो नाप से लेकर घुटना है, मगर औरत के लिए मुश्किल होगी। मसला यहाँ जो है इतने मसाइल हुए, आगे काफ़ी सत्र औरत के ताल्लुक से मसाइल है। वक्त हो गया, आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।